यीशु मसीह नाज़री के नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंद जब सलीबी रास्ता और पहाड़ी रास्ते में चल रहे थे कलवरी की पहाड़ी की तरफ, तो पहला कलमा जो खुदावंद ने कहा, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि वो लोग कौन थे जिनके बारे में खुदावंद ने ये कहा था कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। वो लोग थे कि जो खुदावंद को, उसकी बादशाही को, उसके बेटे यीशु पर जो ईमान नहीं रखते थे। और खुदावंद ने कहा, खुदावंद जानता था कि मेरे जाने के बाद, और ये खुदा का सारा मंसूबा है कि मैं जब इस दुनिया से ज़िंदा होकर आसमान पर जाऊंगा और फिर ये मेरी बातें याद करेंगे, और फिर तब खुदा ने कहा था कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो हमें इस चीज़ के गौर करने की ज़रूरत है कि हम उन लोगों में ना शुमार हों के, बल्कि क्योंकि इसलिए कि अब यीशु ये नहीं बोलेगा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, बल्कि अब जो बारी आनी है जब उसने अपनी दुल्हन को लेने आना है, तो तब जो उसके चुने हुए और उसके जो बरगजीदा लोग हैं वो हवा में उड़कर खुदा यीशु का इस्तकबाल करेंगे। हमें फ़कत ये गौर करने की ज़रूरत है, क्या हम अपने आप को, अपने हमसाए को, अपनी बहन को, भाई को माफ़ करते हैं? क्योंकि खुदावंद ने कहा है बाप इनको माफ़ कर, जिन्होंने उन लोगों के लिए भी खुदा ने माफ़ी की दरख्वास्त की अपने बाप से, जो उसको उसकी जान लेने को थे, उसको बेइज्जत कर रहे थे। ना कुछ करने के बावजूद हमारे सब गुनाहों का भार खुदावंद यीशु पर ला दिया गया, और खुदावंद ने फिर भी यही कहा कि ऐ खुदावंद इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और हमें आइए जानने की ज़रूरत है कि जब हम कुछ करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कि हम माफ़ी के लायक हैं, या कि हम उस राह पे चल रहे हैं जो यीशु ने हमको बताई है, जिसके वसीला से हम अब्दी ज़िंदगी में, अब्दी निजात में खुदावंद अपने खुदा के साथ जलाल में पहुंचेंगे। खुदावंद हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन। जी, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और दूसरा कलमा कुछ यूँ है कि उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मेरे अजीज़ों, इस चीज़ पर मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो तब भी उन्होंने जो है इस चीज़ का दर्स दिया कि अगर आप सब लोग माफ़ी मांगते हैं बिल्कुल अपने आखिरी अयाम में भी, तो वो आपको माफ़ करने की कुदरत रखता है। और वो उसका जो वादा है सलीब पर जो उसने दिया, वो ज़रूर पूरा करता है कि आप जब भी अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों में हम फंसे रहते हैं, लेकिन जब भी आप तौबा के लिए कभी खुदावंद के पास जाएँ तो वो हर वक्त तैयार है आपको माफ़ करने के लिए। सो मेरा पैगाम यही है आप सबके लिए कि खुदावंद यीशु मसीह के इस मैसेज को आप इस बात पर गौर करें कि खुदावंद हमारे लिए हमेशा तैयार है हमारी माफ़ी को सुनने के लिए। तो आप लोग जो हैं खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हम सबको इसी तरह माफ़ करे और हम सबको अपनी जनाब में आने की तौफीक दे। आमीन। थैंक यू। मसीह में सबको सलाम। आज का तीसरा कलमा, जैसे कलमा दर्स भी कहा जाता है, यूहन्ना 19:26-27 है। यीशु ने अपनी माँ और उस शकील को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े होकर देख देख के तेरी माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शकील से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शकील उसे अपने साथ घर ले गया। आमीन। अब हम यीशु की तीसरी पुकार पर गौर फिक्र करते हैं, और इसमें लफ्ज़ ऐ औरत दरअसल यूनानी ज़बान का तर्जुमा है, जिसमें यीशु मसीह ने गहरी मोहब्बत और इज़्ज़त का इजहार किया है, ना कि बेइज्जती का। इसी तरह का लक़ब
یسوع مسیح نے اپنی ماں کے لیے قائنہ گلیل کی شادی میں بھی کیا تھا۔ تیسری پکار بیان کرتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی ماں کے لیے اور اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے۔ دوسری جانب یہ مقدسہ مریم کے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا، وہ بیٹا عام مجرموں کی طرح صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بے گناہ زندگی جس طرح بے انصافی کے ساتھ کلوری پر سزا دی جا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یسوع صرف اسی کا بیٹا نہیں بلکہ وہ خدا کا بیٹا بھی ہے۔ مریم کے روح یقیناً اس باری غم اور بوجھ تلے دبی ہوگی۔ ننھے یسوع کے بارے میں تو تھا ہی، تیری اپنی جان تلوار سے چھیری جائے گی، لیکن ان آخری 3 گھنٹوں میں صلیب پر لٹکے ہوئے ماں کی تسلی اور مستقبل کے بارے میں فکر مند تھا۔ آج ہم یہ سوال کر سکتے ہیں، مقدسہ مریم کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی جب وہ اپنے بیٹے کو مجرموں کے ساتھ صلیب پر لٹکے نیچے کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوگی؟ کیا اس نے اس لمحے کو یاد کیا ہوگا جب جبرائیل فرشتہ 33 سال قبل اس پر ظاہر ہو کر اسے یسوع کی ماں بننے کی خوشخبری سناتا ہے؟ مریم کے دل و دماغ میں یہ ساری باتیں گونج رہی اور سنائی دیتی ہوں گی جب یسوع نے پہلی بار ماں کہا ہوگا، یا لڑکھڑاتے ہوئے پہلی بار چلنے کی کوشش کی ہوگی۔ یقیناً یہ سب کم سے کم اس دنیا میں تو نہیں جان سکتے مریم کے دل میں اس وقت کیا تھا یا کون سی یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہو رہی ہوں گی، لیکن اس بات کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ مریم اس نبوت کو یقیناً نہیں بھولی ہوگی جو شمعون نے یسوع مسیح کی پیدائش کے 8ویں دن اس کو کہی تھی، تیری اپنی جان بھی تلوار سے چھیلی جائے گی۔ اور آج اس طرح صلیب پر بے بسی اور مجبوری کی تصویر بن کر لٹکے ہوئے یسوع کو دیکھ کر اس کی جان کس قدر تکلیف میں ہوگی۔ اس کلمے کے حوالے سے جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر لٹکے ہوئے اپنی ماں کی خبر گیری کی، تو یہ بات سامنے ہے کہ دوسروں کی خبر گیری کرنا ہی مسیحیت کا اولین پیغام ہے، اور اسی انداز سے جیسے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا ہی بنیادی اصول ہے۔ وہ آج کی دنیا میں مسیحیت کا چاہے کتنا ہی مذاق اڑایا جائے اور دیگر مذہبوں میں لوگ کتنے بھی سوال اٹھائیں، لیکن کلیسیا کا جو دنیا پر اثر ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ کلیسیا کا یہی جس نے دنیا میں ہسپتال، اسکول، غریبوں کی دیکھ بھال کرنا اور دیگر عوامی بھلائی کے کام اس دنیا کو کیے، اور یہ سبق انہوں نے اپنے خدا یسوع مسیح سے سیکھے، کس طرح اپنی اذیت اور دکھوں میں بھی دوسروں کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے ویسے برکت ہو۔ خدا حافظ۔ مل کر اس کے دکھوں میں شریک ہیں۔ آمین۔ ہو سکتا ہے سب نے 5 منٹ سے کم ہی ٹائم دیا ہے، تو اس لیے میں 2-3 منٹ ان سب سے ادھار لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ہم خداوند کی صلیبی کلمات پر غور کریں گے، اور مجھے جو کلمہ دیا گیا ہے وہ ہے کفارے کا کلمہ، چوتھا کلمہ۔ تو اگر کسی کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ کھول لیں، متی کی انجیل اس کا 27واں باب 45 سے 46 آیت۔ یوں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لاما شبقتانی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں پھر سے پڑھوں گی۔ اور یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، دکھ سے، تکلیف سے، کرب سے
उसने कहा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, यानी एली एली लामा शबक्तानी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हमारे निजात दहिंदा, हमारे खुदावंद, हमारे यस्सु के दुखों पर गौर करने के लिए। और वो दुख वो उसके अपने गुनाहों के लिए नहीं थे जो उसने हमारी खातिर बर्दाश्त किए, वो दुख हमारे गुनाहों के थे, हमारे गुनाहों को वो लेकर चला। गतसमनी के बाग से लेकर सलीब तक चढ़ाए जाने तक, और सलीब पर चढ़कर कीलों को उसके हाथों में जब छेदा गया, उसके जिस्म से जब खून निकला, और इस तकलीफ से जब से सांस नहीं लिया जा रहा था, तो उस वक़्त ये लफ्ज़, ये जुमला हमारे मसीह के मुंह से निकला। और लिखा है कि ये इस घड़ी में मसीह खुदावंद को सलीब जब दी गई थी, तो यहूदियों के तारीख के मुताबिक वो घड़ी 9वीं घड़ी थी, यानी कि सुबह के 9 बजे का टाइम था। और ये 9 से लेके 12 बजे तक मसीह खुदावंद ने 3 कलमात अपने मुंह से निकाले, और ये उस तीसरी घड़ी के बाद 12 बजे के बाद का टाइम है जब मसीह खुदावंद ने ये चौथा कलमा अपने मुंह से बोला। और जब मसीह खुदावंद ने ये बोला, ये लफ्ज़ उनके मुंह से निकले, तो उस वक़्त सूरज, उस टाइम के हिसाब से सूरज जो है वो अरूज पर था, दिन की रोशनी थी, लेकिन यकायक अंधेरा हो गया, ज़मीन पर अंधेरा छा गया, तारीकी छा गई। मेरे अजीज़ों, कलामे मुकद्दस में लिखा है कि तारीकी छा गई, लेकिन क्यों तारीकी छा गई? कलामे मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में अगर देखा जाए तो बहुत सी जगहों पर, जैसे यशवा उसकी 10वां बाब 13वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद ने सूरज को थमा दिया था। इसी तरह दूसरा सलातीन उसमें यूं मरकूम है कि खुदा ने सूरज को पीछे कर दिया था। इसी तरह हुरूज की किताब में लिखा है कि जब खुदा ने मिस्रियों पर आफत भेजी तो सूरज को, उनको सूरज की रोशनी से तारीक कर दिया गया था। और फिर पतरस रसूल कहते हैं कि जैसे मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि आने वाले वक्तों में सूरज तारीक हो जाएगा, चांद खून हो जाएगा, जब खुदावंद खुदा दोबारा आएंगे। मसीह में मेरे अजीजों, ये तमाम आयात जो कलाम मुकद्दस में लिखी हैं, बेशुमार आयात हैं जिनका जिक्र हम इस वक्त यहाँ नहीं कर सकते 5 मिनट में, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि अंधेरा या तारीकी जो है वो क्यों हुई थी। तारीकी खुदावंद के अजाब और खुदावंद की अदालत को जाहिर करती है। खुदावंद की निजात को हमेशा नूर के साथ जोड़ा गया है। मुकाशवा 6 बाब में लिखा है कि जो खुदा जमीन की अदालत करने आएगा, जब खुदावंद आएंगे तो तारीकी होगी, और यहाँ तारीकी का मतलब है अदालत का दिन। और जब खुदावंद यीशु बाप ने सलीब पर अपनी जान दी, तो उस वक़्त वो सारे गुनाह, वो सारे हमारे कसूर, हमारी गलतियां, हमारे सारे गुनाह लेकर वो सलीब पर मर रहे थे। और मसीह खुदावंद उन गुनाहों की
जो हम लोगों ने किए हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद ने, जो हमारी आने वाली नस्लों पर वो गुनाह है, उन गुनाहों की खातिर खुदावंद ने इस प्याले को अपने आप पर उंडेला और वो 6 घंटों तक दुख और तकलीफ और कर्ब में मुब्तला रहे। वो तमाम तकलीफें, वो तमाम दुख जो जिस्मानी तौर पर उनके हाथों पर, उनके सर पर कांटों के ताज की सूरत में, और सलीब पर जब उन्हें चढ़ाया गया, वो कोड़े जो मारे गए, जो उनके जिस्म से उनकी जिस्मानियत को उतारा गया, उनके जिस्म से खून निकला, उन तमाम तकलीफों को हमारे गुनाहों की सूरत में लेकर वो सूली पर चढ़े हुए थे। और ऐसे ही करब में उन्होंने कहा कि ऐ खुदावंद, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इतने दुख और इस तरह की हालत में भी खुदावंद खुदा बाप ने अपने खुदा पर भरोसा नहीं छोड़ा। उन्हें यकीन था कि मेरा खुदा अब भी मेरे साथ है। और इससे पहले अगर हम कलाम मुकद्दस में पढ़े तो खुदावंद यीशु बाप ने हमेशा खुदा बाप को बाप कहकर पुकारा है। ये वो कलमा है जब खुदा बाप ने, खुदावंद यीशु ने खुदा को बाप नहीं बल्कि खुदा कहकर पुकारा है, और वो जानते हैं कि खुदा मेरे साथ है। और जब खुदा बाप ने ऐसा, खुदावंद यीशु ने महसूस किया कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, तो उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हमारे खुदावंद जो हैं वो गुनाह को नहीं देख सकते हैं। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी हबक्कूक की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत। उसमें कुछ लिखा है यूं, तेरी आंखें ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर नजर नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती। मेरे अजीजों, आज के इस कलमा से जो सबक हमें मिलता है वो ये है कि हम अपनी गुनाह की हालत में खुदावंद के हुजूर खड़े ना रहें, बल्कि जिस खुदावंद ने हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दी और इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, हम खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर आगे को बढ़े, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे सच्चे दिल से, और खुदावंद यीशु की इस पाक सलीब पर जो उन्होंने कुर्बानी हमारे लिए दी है, वो कुर्बानी रायगा ना जाए। हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें और खुदावंद यीशु के साथ आगे बढ़े निजात के रास्ते पर। आमीन। थैंक यू शुक्र मेरी। प्यारे अजीजों की हम एक हवाला सुनेंगे। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम को जलाल दे। I will be reading the 5th word of Jesus on the cross. मैं आपके साथ खुदावंद का 5वां कलमा, सलीबी कलमा शेयर करूंगी, which is John 19, जो कि यूहन्ना 19वां बाब है 28. और उसकी 28वीं आयत। Later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. उर्दू में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। Why did Jesus thirst? यीशु को क्यों प्यास लगी? It isn't wrong to think that he thirsted for righteousness, as mentioned in Matthew 5:6, which says, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. It is relevant because he did take up the sin of the world on his shoulders. ये गलत नहीं है सोचना कि खुदावंद को रास्तबाजी की भी प्यास थी, जिस तरह के मुबारकबादियों में कहा जाता है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के
भूखे और प्यासे हैं। आगे बढ़ो। उसने खुदावंद ने दुनिया के गुनाह को अपने ऊपर उठा लिया और इसलिए उसे प्यास लगी। However, today we will focus on a different study. लेकिन आज हम एक दूसरी बात की तरफ ध्यान देंगे। We know that Jesus was human, flesh and blood. खुदावंद यीशु मसीह इंसान भी थे, बदन और खून वाले। He came down to set an example. वो नीचे आए दुनिया पर एक मिसाल कायम करने के लिए। We know that the cross occurred only after he was paraded through the streets, beaten by the Roman guards, and spit upon by bystanders. हम जानते हैं कि सलीब का जो नज़ारा हमने देखा उससे पहले क्या कुछ हुआ, किस तरह उसने दुख उठाया, उस पर थूका गया, उसको कोड़े लगाए गए। Once this procession of humiliation was finished, only then did he have the nails driven through his hands and feet. जब वो इन सब दुखों में से गुजर चुका, उसके बाद उन्होंने उसके हाथों और पाँव में कील ठोंके। We can only imagine what kind of pain he was going through while he was hung on the cross. ये सोच से बाहर है कि वो कितनी दुख और तकलीफ सह रहे थे। We know that Jesus was crucified in the burning heat of the noon sun. और हम ये भी जानते हैं कि दोपहर की कड़ी धूप में उन्हें मसलूब किया गया। So, like any human would, Jesus thirsted. And so, like any human would, he thirsted. और जिस तरह के कोई आम इंसान इन हालात में गुजरे तो उसको भी प्यास लग सकती है, तो यीशु को भी प्यास लगी। And the significance this holds for you and I और इस बात की अहमियत हमारे लिए, मेरे और आपके लिए क्या है? is that he thirsts so that you and I would not. कि उसे प्यास लगी ताकि हम प्यासे न रह सकें। So on this day, church, आज के दिन कलीसिया we rejoice. हम खुशी मनाते हैं। Why? क्यों? Because we remember what was done on this day and what is significant to us, which is that our Lord and Savior is no longer dead. He has risen years ago. आज हम इस बात की भी खुशी मनाते हैं कि खुदावंद यीशु ने हमारी कीमत अदा की, वो मरा लेकिन वो कब्र में भी नहीं है। And so today is a day of remembrance, so that we could look back at these words that He said and all that He's done for us. और आज वो दिन, हम उस दिन को याद करते हैं जो कुछ उसने हमारे लिए किया और हमारे लिए बोला, And so that we may remember that we are truly saved. ताकि हम इस बात को ना भूलें कि हम वाकई बचाए गए हैं। Thank you all. God bless you. शुक्रिया आप सबका, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सारा। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने आज हम सबको ये वक्त दिया। हमें से बात या बात सोचते होंगे कि आज हम अपने जोरे बाजू की वजह से इस जगह पर हैं, लेकिन मेरे अजीजों, जरा हम सोचें, हम में से, हमारे रिश्तेदारों में से कई ऐसे बहन भाई थे, वो सोचते होंगे, वो सोचते थे कि नेक्स्ट ईस्टर पर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उनको ये दिन देखना नसीब नहीं हुआ। मैं और आप खुदावंद के फजल से आज यहाँ मौजूद हैं और खुदावंद अपने जलाल के लिए हम सबको इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। काश कि मेरे पास ये वक्त होता कि जो कुछ मेरे मन में है वो मैं सब कुछ आप सबकी खिदमत में पेश कर सकता, लेकिन टाइम को मद्देनजर रखते हुए आज जिस टॉपिक को भाई जी ने और खुदावंद के फजल से मुझे ये दिया गया है, तो आप सबकी खिदमत में ये पेश करूँगा। खुदावंद मसीह का वो सफ़र जो गलील की गलियों, यरूशलेम की गलियों को पार करते हुए खोपड़ी की पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो देखने में ये आता है कि वो जो सलीब लकड़ी से बनी हुई थी
वो दर हकीकत मेरे और आपके गुनाहों का बोझ था। जब वो खुदा की बंदी शबनम इस कलमे को पेश कर रही थी तो मेरी आंखों आंसुओं से बाहर आई। वो इसलिए कि यीशु मसीह ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह को वो मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ी जो उसके लिए नहीं थी, वो मेरे और आपके लिए थी। लेकिन आए मेरे जी, तो अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो खुदावंद का ये जो छठा कलमा है आपके मुंह मुबारक से निकला, यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत में यूं लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। तो अब हम देखते हैं कि हो सकता है ये जो तमाम हुआ इसका यूनानी जबान में तर्जुमा किया गया है, इसका मतलब है कामल हुआ। अगर वो घड़ी देखते हैं तो वो टाइम देती है जो उसके टाइम होना चाहिए, तो वो कामल है। अगर वो टाइम गलत देगी तो वो कामल नहीं है। अगर ये लाइट है, लैंप है, ये रोशनी देगा तो ये कामल है, अगर ये रोशनी नहीं देगा तो ये कामल नहीं है। तो यीशु ने, आज हम देखते हैं कि यीशु की जब जान कोहे कलवरी पर निकली, जब उसने खुदावंद को कहा, ऐ बाप मैं अपनी जान तेरे हाथ में देता हूं, तो वहां से मेरे अजीजों सिलसिला शुरू होता है। ये तमाम होना सिलसिला शुरू होता है। तो आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। यीशु ने वो काम जिस मिशन के लिए वो आया था वो पूरा कर दिया। क्या मैं और आप उस मिशन के लिए हैं कि या सिर्फ हम यहाँ आए हैं सिर्फ रोटियां तोड़ने के लिए और अपने पेट भरने के लिए? जरा हम अपने आप पर गौर करें। यीशु ने उस मिशन को पूरा किया, क्या आज हम उस मिशन को पूरा करते हैं जो खुदावंद ने मेरे लिए और आपके लिए दिया है? उसने मोहब्बत का दर्स दिया कि आप मोहब्बत करो। उसने शैतान को कुचलने के लिए वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया। पैदाइश 3:15 में अगर देखते हैं, औरत से पैदा हुआ जो शैतान की मुंह को, सर को कुचलेगा। तो यीशु ने ये करके दिखाया। उसने कहा, उसने दर्श दिया, अब आप इनको माफ कर, ये नहीं जानते। आए मेरे जीजो, क्या आज हम माफ करते हैं? उसने 5000 को खाना खिलाया, वो भूखे थे, तो क्या आज हम किसी भूखे को खिलाते हैं? खुदा यीशु मसीह ने बेशुमार दर्श दिए हैं, बेशुमार ऐसे मोजज़ात किए हैं जिसका वो हमें भी हुक्म देता है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। लेकिन खुदा का शुक्र करें कि हमारे चंदों से, हमारे अच्छे कामों से हमें निजात नहीं मिलेगी। हम सिर्फ खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात दिंदा कबूल करेंगे तो फिर हमें निजात देंगे। खुदा इस छोटे से कलाम के जरिए आप सबको बहुत सी बरकत दें। आमीन। थैंक यू रियाज भाई। खुदावंद यीशु मसीह में मेरी और आप सबकी सलामती हो। आज का दिन जो मुबारक जुमा कहलाता है, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी कि हम खुदावंद के आज के इस दिन में शरीक हों और उसके दुखों में शरीक हों और उसके खुदावंद के पाक कलाम के बारे में सीख सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ शहजाद भाई का कि उन्होंने मौका दिया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के कलमात मुबारका में से आखिरी कलमा आप सबके लिए, आपके सबके सामने पेश करूँ। हम पढ़ेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से लूका की अंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 44 आयत से लेकर
46 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के ज़ुबान मुबारका से बयान किए हुए कलमात सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा दिल जिस तरह रियाज अंजम भाई ने बताया कि हम उस तरह से वो महसूस करते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, वो हमारे गुनाहों की कफ़ारा की खातिर, वो हमारे गुनाहों के बदले खुदावंद यीशु मसीह को सलीब जैसी लानती मौत से वहाँ पे उसको खुदावंद यीशु मसीह को गुजरना पड़ा। खुदावंद यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में कील ठोंके गए, और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में वो सलीबी जो सफ़र था उसमें उसको लांतान किया गया, यहाँ के कोड़े मारे गए। अगर हम वो थोड़ी सी भी पेन वो महसूस कर सकें अपने दिल में और अपने सोचें, थोड़ा सा सोचें भी, तो मेरे ख्याल से हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। हमारे तो सुई की छोटी सी नोक हाथ में चुभ जाए, कांटा पाँव में चुभ जाए, तो मेरे अजीज़ों महसूस करेंगे कितनी तकलीफ़ होती है और हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम गुनहगारों के लिए, पूरी दुनिया की निजात के लिए अपने आप को सलीब के हवाला कर दिया, इस मौत को कबूल कर लिया। मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, उसने एक बार ये भी कहा कि आए खुदा, अगर तेरी मर्ज़ी हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन खुदावंद अपने सारे प्लान के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पे मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। मेरे अजीज़ों, ये कलमा जिसको हम सुपुर्दगी का कलमा भी कहते हैं कि खुदावंद ने अपने आप को, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर, क्योंकि कितना बड़ा लक़ब था खुदावंद यीशु मसीह के पास कि वो खुदा का बेटा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी हो, तेरी मर्ज़ी पूरी हो। हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए खुदावंद के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए, कि जिसकी वजह से हमारा खुदावंद जो है वो ज़िंदा है। उसने अपनी पसली में बर्छी भी खाई, नेज़ा खाया, और इतने दुखों के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह जो कि इंसानी जिस्म रखता था, उसने आखिर में यही कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खुदावंद के कलाम में पेशन गोइयों की तरफ देखते हैं तो ज़बूर की किताब में उसके 31 बाब और उसकी 5 और 6 आयत अगर मैं आपके सामने पढ़ा, उसमें लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आए खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरे अब फिदिया दिया है। मुझे उनसे नफ़रत है जो झूठे मबूदों को मानते हैं। मेरा तवक्कल तो खुदावंद पर ही है। मेरे अज़ीज़ों, हमारा तवक्कल खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए, और खुदावंद यीशु मसीह जो कि ज़िंदा खुदा है, जिसने हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारा दिया। मेरे अज़ीज़ों, मैं देखता हूँ कि जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश
एक अजीब तरीके से हुई थी कि वो कुमारी मरियम से पैदा हुआ। जब हम उसकी मौत की तरफ देखते हैं तो मेरे दिल खुदा यीशु मसीह की मौत भी इसी तरह एक अजीब तरीके से हुई थी। और जब उसकी, क्योंकि वो तीसरे दिन जिंदा हो गया था, तो मैं समझता हूँ कि खुदा यीशु मसीह का दुनियावी जो सफ़र था, जिस्मानी तौर पर खुदा यीशु मसीह ने जो तबलीग की, जो खुदा यीशु मसीह ने जिस बातों का हमें दरस दिया, वो आखिरी लम्हे तक भी खुदा यीशु मसीह सलीब के ऊपर अपने ज़ुबान मुबारक से 7 कलमात हमारे लिए बोल के गए। आए खुदा, हमें ज़रूरत है कि हम खुदा यीशु मसीह की उन हर बात को जो खुदा ने हमें बाइबल मुकद्दस के ज़रिए हमें सबक दिया है, जो दरस दिया है, हम उस पर अमल पैरा हों और अपने दिल को साफ करें और अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा यीशु मसीह के और ज़्यादा करीब आएँ। मैं आप सब के लिए खुदा से बरकत चाहता हूँ। खुदा हम सबको खुदा के पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आप सबकी सलामती। आमीन। और थैंक यू। मसीह यस्सु के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। बड़ी माज़रत के साथ ये अल्फाज कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैं 7 सलीबी कलमात जिनके बारे में सभी बहनों भाइयों ने बोला, उनको रिपीट करना चाहूँगा। पहला कलमा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा, उन 2 डाकुओं से मुखातिब होकर कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा कलमा, माँ से और शागिर्द से, माँ से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए, उसकी केयर करते हुए, उसकी निगहबानी के लिए शागिर्द को कहा कि देख तेरी माँ, और माँ से कहा कि देख तेरा बेटा। चौथा कलमा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा तमाम हुआ। सातवां कलमा पढ़ने से पहले तमाम अजीज़ों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चंद लम्हों के लिए अपनी आँखों को बंद करें। सातवां कलमा यीशु मसीह ने सलीब पर यूँ फरमाया। बराए मेहरबानी इस कलमे के दौरान सभी बहनें और भाई चंद लम्हों के लिए यीशु मसीह की मसलूबियत पर गौर करें कि किस तरह यीशु मसीह ने अपनी जान का कफ़ारा हमारे गुनाहों के लिए दिया, और बेगुनाह होते हुए भी हम तमाम लोगों के गुनाहों को अपने सर पर उठाया, लानती मौत को गले लगाया, ताकि हम लोग निजात पाएं। सातवां कलमा यूँ है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर उसने अपनी जान दे दी।
میرے عزیزوں، یسوع المسیح کی موت ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بنی۔ عزیزوں، ہم اس پاک ہفتہ میں شامل ہیں۔ کل رات ہی کو پوری دنیا میں پاک جمعرات کی عبادت کا انعقاد ہر جگہ پر ہوا، ہر چرچ میں ہوا، اور اس میں یسوع المسیح کی بڑی ہی عاجزانہ، بڑے ہی شفقت والے کام کو ہم لوگوں نے یاد کیا، اور وہ رسم تھی پاؤں دھونے کی رسم۔ میرے عزیزوں، آج سے یسوع المسیح سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی استاد نے، کسی بادشاہ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ ایسا رول ادا کیا۔ کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ 2400 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ جلال، بزرگی، عزت، حشمت کے لائق قربان کیا ہوا برا، ذبح کیا ہوا برا ہے، جو ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہوا۔ میرے عزیزوں، وہ چاروں جاندار اور 2400 بزرگ جو یسوع المسیح کے آگے گر کر سجدہ کرتے ہیں، اس یسوع المسیح نے ہمارے لیے اپنے شاگردوں کو یہ سبق دیا کہ تم بھی عاجزانہ طریقے سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے بھی یسوع المسیح نے وہ کام کیا جو سب سے چھوٹا کرتا ہے۔ یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اور آج جب کہ ہم پاک جمعے کی عبادت میں شامل ہیں، جسے ہم گڈ فرائیڈے بولتے ہیں، تو میرے عزیزوں، آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑی ہی برکت کا وسیلہ ہے۔ یہ دن بڑی ہی برکتوں کا وسیلہ ہمارے لیے ٹھہرے۔ عزیزوں، یہ دن جب کہ ہم یاد کرتے ہیں یسوع المسیح کے دکھوں کو، یسوع المسیح ایک شاندار بادشاہ ہوتے ہوئے، بادشاہوں کے بادشاہ ہوتے ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر حلیم کر دیا، اس قدر فروتن کر دیا کہ انہوں نے ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر بےعزتی کو خوشی سے محسوس کیا۔ لوگوں نے یسوع المسیح کے پاک منہ پر تھوکا، ان کو بے عزت کیا گیا، ان پر گالیاں بکی گئیں۔ لوگوں نے یسوع المسیح کے بارے میں کفر کہا۔ فقیوں اور فریسیوں نے کہا کہ اسے صلیب دو، اسے صلیب پر چڑھا دو، اس کا تو کوئی گناہ نہ تھا۔ عزیزوں، یسوع المسیح کو ایک کم 40 کوڑے لگے، اور تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کوڑا جس جگہ پر لگتا تھا، جب وہ سپاہی اسے کھینچتے تھے تو اس جگہ کا سارا گوشت وہ کوڑا اٹھا لے جاتا تھا، صرف ہڈی تک جو تھی وہ باقی رہتی تھی، اور وہ سارے کا سارا گوشت جو تھا وہ اٹھا لیتا تھا۔ ایک کم 40 کوڑے یسوع المسیح نے ہمارے لیے کھائے اور اس تکلیف کو برداشت کیا۔ عزیزوں، آج پاک جمعے کے دن خداوند پاک خدا ہمیں یہ برکت دے کہ ہم اس کی مصلوبیت کو اپنی زندگیوں میں محسوس کریں۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ قدوس مہربان زندہ خداوند، آپ جو لشکروں کے خدا ہیں، آسمان اور زمین آپ کا تخت ہے اور یہ زمین آپ کے پاؤں کی چوکی ہے، تو یسوع ناصری دیکھ، ہم آپ کی اس مصلوبیت کو، ہم آپ کی اس قربانی کو اپنے دلوں میں، اپنے گہرانوں میں محسوس کریں، تاکہ خداوند آپ کی یہ قربانی جو آپ نے ہمارے گناہوں کے لیے دی، ہم اسے محسوس کریں اور اپنی زندگیوں میں خداوند اس پر عمل پیرا کریں۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آپ سب
खड़े रह सकते हैं।